नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि में नित्य नियम से सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, दुर्गा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार के बेटे बड़े थे, इस कारण उनकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गईं। चारों बहुएं व्रत करती तो व्रत की कथा सुनती। व्रत के कथा के अंत में वह गणेश भगवान की कथा भी सुनती थीं। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती, परंतु जब गणेश भगवान की कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़ कर चली जाती। गणेश भगवान कई बार सोचे कि अभी यह छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ऐसा ही करती थी। एक दिन गणेश भगवान रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भौरा का रूप धरा। रात हो गई, साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 12 बजे भौरा आकर साहूकार के बेटी के कानों में गूंजने लगा, बोलने लगा, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई। साथ ही सोचने लगी, मुझे कलंक लगाना कौन चाहता है, मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर ऐसा कौन है। वह रात भर यही बात सोचती रही। उसे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो वह किसी से कुछ नहीं बताई। वह डर गई, सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। उसने किसी से कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमजोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा, हे बहन, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बात हो तो हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं। रात के जैसे ही 12 बजते हैं तब एक भौरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं। मुझे चिंता हो गई है, पता नहीं मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है। मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन आज मैं तेरे पास रहूंगा और उस भौरे को पकड़ कर लाऊंगा। उससे पूछूंगा कि मेरे बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका बड़ा भाई पहरा देने के लिए एक कोने में बैठ गया। रात के जैसे ही 12 बजे तो उसके बड़े भाई को नींद सताने लगी। वह नहीं जाग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने भौरे को पकड़ा क्या? बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। फिर दूसरे दिन दूसरा बेटा पहरा देने लगा, पर वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान भौरे का रूप लेकर साहूकार के बेटी के कानों में आज भी गूंजते हुए चले गए। साहूकार की बेटी तो जागती ही रहती, उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती। तीसरे दिन तीसरा बेटा पहरे पर बैठा और वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान रात के 12 बजे भौरे का रूप धारण कर साहूकारनी के बेटी के कानों में गूंजकर चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी कहा, माँ मुझे भी नींद आ गई। तब साहूकारनी ने कहा, मैं ही अपने बेटी की रक्षा करूंगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ आज मैं पहरे पर रहूंगा। साहूकार का छोटे बेटे का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता पहले गणेश भगवान का नाम लेता, फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तुम भी देख लो। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली के लिए जागता ही रहा। रात के जैसे ही 12 बजे तब उसे नींद सताने लगी तो उसने निश्चय किया, मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना गणेश भगवान के नाम का कीर्तन करूं, जिससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाए और मुझे नींद न आए। फिर वह गणेश भगवान के नाम का जप करने लगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान भी आए, परंतु उसे नींद नहीं आई। गणेश भगवान तो भौरे का रूप धरा और साहूकार की बेटी के कानों में बोलने लगे, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कानों में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज को सुन रहा था। फिर साहूकार का बेटा गणेशा काजल की डिब्बी लिया और भौरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भौरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे।
कभी भौरा इधर जाता कभी उधर जाता और गणेशा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा और गणेशा भौरे को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रख कर सो गया। सवेरे उठा तो अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ आज मैंने उस भौरे को पकड़ लिया है, जो बहन को कलंक लगाने आता था उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर लिया है। माँ और पिताजी दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डिब्बी में बंद किया है, कहीं वह उड़ न जाए, इसलिए सब इकट्ठे होकर इस डिब्बी को खोलते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा था। तब सभी लोग इकट्ठे हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को खोला तो देखता है भौरे का रूप धारण किया हुआ डुबका हुआ गणेश भगवान उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भौरे के रूप में हो और मेरी बेटी को कलंक लगाना चाहते हो। गणेश भगवान कुछ नहीं बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, किस योनि के हो, कौन हो, तुम साधारण भौरा हो या असाधारण भौरा हो, मुझे बताओ, तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं गणेश भगवान का शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुमने सच बता दिया तो। तब गणेश भगवान जो कि भौरे का रूप धारण कर रखा था वह मन ही मन प्रसन्न हुए। मेरा ही शपथ खाता है मुझे ही छोड़ने के लिए और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम सुमरन करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं, क्योंकि आज तो मैं स्वयं संकट में हूँ। गणेश जी को अब अपने असली रूप में आना पड़ा। सभी लोग बोलने लगे, भगवान जैसे दिखते हो पर इतने छोटे, आप कौन हो। वह बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका बार बार सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गणेश भगवान हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा गणेशा बोला, अगर आप गणेश भगवान हैं तो आप इतने छोटे कैसे हैं, हमें बताइए, आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। तब गणेश भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वह डिब्बी से बाहर आए। गणेश भगवान ने वह रूप दिखाया जिनका माता पार्वती दर्शन करती हैं, शिव जी जिनको गोद में बैठाते हैं। ऐसे गणेश भगवान का दर्शन करके सभी परिवार वाले उनके श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद कर दिया, परंतु प्रभु आपको भौरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी, आपने इतना छोटा सा रूप क्यों धरा और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनती। तुम्हारी सभी बहुओं ने मिलकर कथा कहानी कहती और सुनती हैं। जब मेरी कथा की बारी आती है तो तुम्हारी बेटी घाघरा झाड़ कर खड़ी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुनी, इसलिए मैं इससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसलिए उसे यह बताने के लिए उसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था। मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वह मेरी पूजा से बेमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और उसकी बहन गणेश भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे, सभी व्रत के कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य सुनेंगे। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा मैं उसकी सारी संकट दूर कर दूंगा, उसका घर अन्य धन से भर दूंगा। इस प्रकार गणेश जी की सभी लोग जयकारा लगाने लगे। गणेश जी साहूकार का घर अन्य धन से भरकर अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, आज जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसका घर अन्य धन से भर देना, अपनी सदा कृपा बनाए रखना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।